डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहले पीस बोर्ड के हम देख रहे हैं कि जो मकासद सेट किए गए हैं उसके हवाले से भी सवालात हैं कि उसमें चूँकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसकी हम देख रहे हैं कि उस पर भी कई क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा प्रेशर भी है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने पर पाकिस्तान के अंदर से भी कई आवाज़ें जो हैं मुखालिफ उठ रही हैं। पाकिस्तान के लिए एक इम्तिहान भी है। क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शन है इस सारी सूरत हाल में? नहीं, पाकिस्तान ने तो अपनी जो इस वक्त खारजा पॉलिसी के मुताबिक, और खारजा पॉलिसी क्या है, जो बदलते हुए हालात व वाक़यात हैं उससे मुताबिकत रखते हुए उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। पाकिस्तान के पास दो चॉइस थे, या तो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो या ना हो। अगर शामिल होने पर उसके क्या फ़ायदे नुकसानात हैं, नुकसान आपने एक बता दिया कि उस पर नुक्ताचीनी हो रही है। जिन लोगों ने ये फैसला किया है, हुकूमत ने फैसला किया है कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो, हमारे अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं उसमें कितनी मंतिक है, कितनी लॉजिक है, उस पर बात कर लेते हैं चंद लम्हों में। लेकिन दूसरा इसका ये था कि शामिल ना होते दो नुकसान होने थे। पहला नुकसान ये होना था कि आप एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे दोस्त हमारे शामिल हैं, मिडिल ईस्ट के, गल्फ के, जिनसे हमारा वास्ता ताल्लुक जुड़ा हुआ है, जिनसे हमारी इकोनॉमी, जिनसे हमारे बाकी बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं, और जिनसे हमारा हमेशा हर दौर में मुसीबत में जिन्होंने हमारा साथ दिया है, उनसे भी उनकी भी हम अनाद ले लेते साथ में। और दूसरा उसका नुकसान ये था कि हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते, अमेरिका से भी ताल्लुकात खराब कर लेते। तो या तो हम इतने मजबूत होते ना कि सारों के से ताल्लुकात खराब करके अपनी तौर पर हम अपना को एग्जिस्ट कर जाते, तो बहुत अच्छा था। ये नुक्ताचीनी भी बड़ी अच्छी थी, और मैं भी इसका बहुत बड़ा नाक़िद हूँ बोर्ड ऑफ पीस का। मैं, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अक़वाम मुत्तहिदा में खिदमात मैंने अंजाम दी हैं, और मुझे पता है कि इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क पे पूरा नहीं उतरता है। और उसमें अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि यस, इट कुड बी एन अल्टरनेट टू द यूनाइटेड नेशंस, जो कि दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन मेरे सामने उससे सबसे बड़ी खबर ये थी, सबसे बड़ी हकीकत ये थी कि एक जेनोसाइड चल रहा है और मुसलसल मुतवातर चल रहा है। 72,000 अफराद शहीद हो गए, OIC की 4 सरबराहान की मीटिंग हो गई, यूनाइटेड नेशंस की 6 रेजोल्यूशन पास हो गए, एक वीटो हो गया, कुछ ना हो सका, जेनोसाइड उसी तरह चल रहा था। ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना है, इसको हेड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छे हैं, खराब हैं, बुरे हैं, नहीं है, वो अपनी जगह पर, उन पर भी बड़ी नुक्ताचीनी होती हैं, अपने ही मुल्क से होती हैं। लेकिन अगर इस बोर्ड ऑफ पीस के अनाउंसमेंट के बाद सीज फायर हो गया, पहले रोजाना 100 आदमी, उससे ज्यादा वो शहीद कर देते थे, अब भी गलत करता है इजराइल, 2, 4, 6 रोजाना जो है उसके पास बहाना है सीज फायर को वायलेशन का, 800 के करीब। लेकिन वेस्ट बैंक का जो लार्ज एरिया उसकी एनेक्सेशन के हवाले से भी अब हम देख रहे हैं ना, कंडेमनेशंस आ रही हैं। नहीं, देखिए, अब अगर आप बोर्ड ऑफ पीस की हम बात कर रहे हैं तो वेस्ट बैंक को फिर अलग बात कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस में वेस्ट बैंक का कोई तस्करा नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 2803 में वेस्ट बैंक का कोई तस्करा नहीं है। तो ये आज जो मीटिंग हो रही है उसमें कोई वेस्ट बैंक का कोई एजेंडा, क्योंकि इसके मैंडेट में नहीं है, इसलिए शामिल नहीं होगा। हालांकि हमारे दिल से बहुत अजीज है, मुसलमानों के लिए वेस्ट बैंक, मस्जिद अक्सा हमारे लिए तो सबसे ज्यादा अजीज है। लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है, बड़ी टेक्निकल किस्म की बात हो रही है, बोर्ड ऑफ पीस की बात हो रही है वेस्ट बैंक पे। इजराइल तो जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, मजीद कब्जा कर रहा है। उसने रजिस्ट्रेशन का कानून पास कर दिया है, जैसे इंडिया ने सिटीजनशिप का कानून पास कर दिया था और लोगों को, माइनॉरिटीज को अपने सिटीजनशिप से खत्म कर रहे थे, इसी तरह वो भी कर रहे हैं। इस पे आप पूरा प्रोग्राम कर लीजिएगा, या इस पे एक आध सवाल बाद में करने ताकि नाज़रीन को क्लियर हो जाए। इस वक्त क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस का मैंडेट जो है वो 20 पॉइंट्स का, वो मुख्तलिफ है, वेस्ट बैंक उसमें शामिल नहीं है। लिहाजा अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के आज प्राइम मिनिस्टर उसमें शामिल हो रहे हैं। हमारे पास इस वक्त दो चीजों का एहतमाल है, दो बातें हैं कि पाकिस्तान क्या डिसआर्म कराएगा फलस्तीनियों को। एक तो हमारे लिए, ये कौम के लिए जानना जरूरी है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में हिस्सा ले या ना ले। अगर हिस्सा नहीं लेता है तो एक पाकिस्तान की मजबूत और मजबूत आवाज फलस्तीनियों ने जो हमेशा सुनी है वो ऑन ग्राउंड वो नहीं देख सकेंगे उसको, बाकी ममालिक वहां मौजूद होंगे। दूसरा उसका नुकसान ये है कि ISF क्या हमास के अगेंस्ट नहीं लड़ेगी, उनको मारेगी नहीं ये? क्योंकि हम ये भी देख रहे थे कि इस हवाले से बड़ी तनकीद थी। जी हाँ, ये तो हमारी ज़हनी इख्तरा है ना। हम देख लेते हैं कि 20 पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है, अभी उसको देख लेते हैं।
20 पॉइंट्स के जो नुकात हैं उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम हमास को ये फोर्स हथियार डलवाएगी। उन्होंने कहा हमास हैज टू बी डीमिलिटराइज। आज जो बात होगी उसमें मैंडेट शामिल होगा ना। अगर डीमिलिटराइज हमास ने करना है तो उसके लिए उन्होंने पुलिस फोर्स बनाना शुरू कर दी है। उसके लिए एक चीफ उन्होंने मुकर्रर कर दिया है, अली शाहान उसका नाम है, जो कि वहाँ के गवर्नेंस को देखेगा और पुलिस भी वहाँ आज ही अनाउंस हो जाएगी। जो खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ मीडिया सोर्सेज से, वहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स से, तो वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर वो पुलिस फोर्स के सामने उनके हथियार डाले जाते हैं और उनको जो उनसे तय क्या हुआ है, जो बोर्ड ऑफ पीस का 5वां नंबर उसका नुक्ता है, उसमें दिया हुआ है कि हमास को हम एमनेस्टी देंगे। हमास अपने आप को डिमिलिटराइज जब मिलिटराइज करेंगे तो उनको हम एमनेस्टी देंगे। जो रहना चाहे वहाँ वो कोई अपने गारंटी देगा कि वहाँ उसमें हथियार नहीं उठाएगा, वो रहे। जो जाना चाहे वहां से उसको सेफ पैसेज देंगे, ये दिया। अब वो कौन इंश्योर करेगा? इंश्योर वही करेगा जो कोई थर्ड पार्टी वहां, जो ये ममालिक हैं जो अपनी फोर्सेज भेजेंगे, जो बोर्ड ऑफ पीस में है, वही इस बात को इंश्योर करेंगे ना। और कौन करेगा वहां? अगर ये भी ना हो तो इजराइल वही अपनी हठधर्मी, वही जेनोसाइड, वही हरकतें जो आज से पहले करता रहा है वो बाद में भी करता रहेगा। देखिए ना, सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पास हुई, उसमें 2712 रेजोल्यूशन पास हुई, अडॉप्ट हुआ, उसको नहीं माना, 6 रेजोल्यूशन को नहीं माना उन्होंने। तो अब दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का ताकतवर सदर इस बोर्ड ऑफ पीस को की रहनुमाई कर रहा है। इसमें इतने ममालिक शामिल हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसने कुछ करना है। उसका अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस पे इन्वॉल्व है, उसकी अपनी पूरा कैपिटल। डॉक्टर साहब, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, वन लाइनर। ये जो इतना प्रोपेगेंडा किया, मलिया लोधी ने लिखा कि जी बड़ी जल्दी की पीस बोर्ड में जाने की, अभी तो देखें यूरोपियन यूनियन का कोई बनना नहीं गया। एक तो ये कि ये क्या, इसकी वजह क्या हो सकती है कि वाकई उनके आपके ख्याल में रिजर्वेशन ठीक है, और दूसरा ये कि जी इसका आउटकम आपको क्या नज़र आ रहा है? पीस बोर्ड की मीटिंग के बाद पाकिस्तान पे किस तरह का दबाव आ सकता है? जी हाँ, पहली बात तो ये है कि हमने बहुत जल्दी कर दी वहाँ जाने में। मैं अपने सियाको सबाक और अपने मंतिक और आर्गूमेंट पेश कर सकता हूँ कि हमें देर के बजाय हमें और जल्दी करनी चाहिए थी, और मैंने उसके कुछ आर्गूमेंट दे दिए। 2-3 और आर्गूमेंट जोड़ देता हूँ मैं उस पर कि हमारे पास, देखिए नाक़दीन या मैं भी कह रहा हूँ कि मैंने खिदमत अंजाम दी है यूनाइटेड नेशंस में। आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको इस पर बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करके बता दूंगा। बोर्ड ऑफ पीस जो है वो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के एन मुताबिक नहीं है, उससे हटकर है। एक नेशन का अल्टरनेट मालूम होता है। ट्रंप खुद भी इसका इंदिया दे चुके हैं। गजा का 100% इसमें जिक्र नहीं है, इसमें जिक्र है कॉन्फ्लिक्ट्स का। और यही वजह है, आपने अभी जो बात की भारत के इंडिया की, कि वो अब कश्मीर की तरफ भी जा सकता है, वो और बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया के उस तरफ। और उसका तो शुरू से ख्वाहिश थी डोनाल्ड ट्रंप की कि वो किसी तरीके से ऐसी कोई पावरफुल प्लेटफॉर्म बना ले जिसमें कि वो दुनिया में सबसे बड़ा पीस का दाई बन जाए। हालांकि ईरान का मामला तो अभी दूसरा चल रहा है, आने वाली बात है। तो अभी वापस बात आ जाते हैं कि पाकिस्तान पर क्या इसके दबाव आ सकता है। पाकिस्तान का मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान ने इस मामले में जाके हिस्सा न लिया तो पाकिस्तान पर जो इंटरनेशनली जो आइसोलेशन आएगी वो ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि नुकसानदेह साबित होगी। जहाँ तक ताल्लुक है, अगर हमारे अकाबरीन और प्राइम मिनिस्टर आज मीटिंग अटेंड करके जब वापस आते हैं या वहाँ से स्टेटमेंट दे दें कि क्या फैसला हुआ है और उसमें हमारे क्या किस लिहाज से हम फ़लस्तीनी भाइयों की ज़िंदगियों को बचा सकते हैं, और वो जो कि हमारा मकसद है, तो वो कौम हमारी थोड़ी बहुत नुक्ताचीनी जो करते हैं, मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं कि खुदारा कोई अल्टरनेट तो बता दें। यूनाइटेड नेशंस ने 6 रेजोल्यूशन पास किए, वीटो भी एक कर दिया अमेरिका ने, वो जेनोसाइड जारी रहा। इस बोर्ड ऑफ पीस के आने के बाद अच्छी है, खराब है, गंदी है, बोर्ड ऑफ पीस कम से कम एक सीज फायर हुआ जहां 100 और 150 अफराद रोजाना वो शहीद कर देते थे। अब 2 और 3 और 4 वो भी बहाना है। जब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बन जाएगी तो उनके होते हुए वो गोलियां चलाना उनके लिए आसान नहीं होगा, या बम्बार्डमेंट का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।